अब हम बात कर लेते हैं मेन चीज़ की, जो कि है ट्रीटमेंट। ठीक है, फ्रोज़न शोल्डर क्या आपके पास पेशेंट आया, ठीक है, आपने उसकी हिस्ट्री ली, सब कुछ कर लिया, आपने सब देख लिया कि फ्रोज़न शोल्डर होता है क्या। अब जो पेशेंट है फ्रोज़न शोल्डर का, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपने जो है हीटिंग पैड से आपको उसको हीट देनी है, ठीक है, शोल्डर को, ताकि उसको जो पेन है उसको वो भी थोड़ा कम उसको फ़ील हो, और पेन कम हो और स्टिफनेस भी थोड़ी बहुत कम हो, ठीक है। हीटिंग दे दी, उसके बाद आप ट्रैक्शन भी दे सकते हैं, ग्लाइडिंग भी दे सकते हैं। ट्रैक्शन और ग्लाइडिंग किस तरीके से दी जाती है वो मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो बना के उसमें दोनों चीज़ें ही आपको क्लियर करूँगी और बताऊँगी प्रॉपर कि किस तरीके से ग्लाइडिंग दी जाती है और किस तरीके से ट्रैक्शन दी जाती है शोल्डर पे, ठीक है। उसके उसके बाद हम आ जाएँगे हमारी एक्सरसाइज़ेज़ की तरफ। एक्सरसाइज़ेज़ की कुछ वीडियोज़ पहले भी मैंने अपने अकाउंट में डाली थी फ्रोज़न शोल्डर से रिलेटेड। मैं इस वीडियो में दोबारा इन चीज़ों को क्लियर कर दूँगी। अक्सर आपने फिज़ियोथेरेपी के जो क्लिनिक्स होते हैं, वहाँ पे एक वॉल के ऊपर देखा होता है एक व्हील होता है जिसको आपको पकड़ कर, ठीक है, आपकी जो आर्म है फ्रोज़न शोल्डर के लिए बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज़ जो भी करवाएँगे, वॉल के ऊपर कराएँगे, जो भी करवाएँगे, अगर आप इस एंगल से कराएँगे तो वो एक्सरसाइज़ेज़ का जो इफ़ेक्ट होगा वो आपके शोल्डर की बजाय एल्बो को देगा, ठीक है? आपके पेशेंट की जो आर्म है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, मतलब लाइक अगर आपके पास वो जो व्हील है वो नहीं है, तो आपने अपने पेशेंट को कहना है कि अपना जो हैंड है इस तरीके से अपने पूरी वॉल के ऊपर, ठीक है, फॉरवर्ड भी मूव करे और बैकवर्ड भी, ठीक है। इस तरीके से आपने वॉल के ऊपर हाथ रखवा के उसकी मूवमेंट करवानी है, एक्सरसाइज 15 टाइम फॉरवर्ड, 15 टाइम बैकवर्ड, ठीक है। इसके अलावा सेकंड एक्सरसाइज पे हम लोग आ जाते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज पे हम लोगों ने जो है अपने यूं सीधा स्ट्रेट, ठीक है, वही बात कि सीधा स्ट्रेट आपने अपना हाथ रखना है, आपने सॉरी अपनी जो आर्म है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। उसके बाद आपने इस तरीके से फिंगर से एक्सरसाइज करवानी है, ठीक है। ये भी आप एटलीस्ट 5 टाइम करवा लें, फिर देन 10 टाइम करवा लें पेशेंट से, क्योंकि मैं नॉर्मली कर रही हूँ क्योंकि मेरा बाजू है बिल्कुल ठीक। जो पेशेंट होते हैं वो अक्सर यहाँ तक जाते हैं और कहते हैं हमें बहुत पेन हो रहा है, हमें बहुत स्टिफनेस फील हो रही है, तो वो यहाँ तक आते-आते बहुत उनको सेशन वाइज़ उनका बाजू जो है वो यहाँ तक आता है। शोल्डर का पेन जब क कम होता है और उनकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज हो गई ये इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद एक आपने टॉवल या कोई आपने कपड़ा या कोई चीज़ रखनी है, वो बिल्कुल दीवार के साथ हाथ के नीचे रखनी है और अपने पेशेंट को यूं रख के उसको कहना है, अपना यहाँ से स्टार्ट करके नीचे से उसको कहना है ऊपर की तरफ यूं अपना हाथ लेकर जाए, ठीक है। यूं लेकर जाना है। ये भी आपने एटलीस्ट 10 टाइम उसको ये चीज करवा लेनी है। ये एक्सरसाइज तीसरी हो गई हमारे पास। अब हमारे पास है फोर्थ एक्सरसाइज, ठीक है। फोर्थ एक्सरसाइज आपका पेशेंट जो है बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे खड़ा होना चाहिए और आपके वेस्ट पेशेंट की जो आर्म है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और उसको आपने इस तरीके से आर्म मूव करने के लिए कहना है, ठीक है। 15 टाइम फॉरवर्ड और 15 टाइम बैकवर्ड, ठीक है। बहुत इस तरीके से अच्छे तरीके से वो मूव करे, ये नहीं कि बिल्कुल यहाँ पे मूव करे, बहुत अच्छे तरीके से उसको यूं राउंड तरीके से मूव करे, ठीक है। ये आपने करा लेना है। इसके अलावा थेराबैंड की भी 2 एक्सरसाइजेज 3 एक्सरसाइजेज हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला थेराबैंड के साथ ही नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।